नर्मदे हर हर। सवेरे बागलखेड़ी में विश्राम था और अभी बागलखेड़ी से 21 किलोमीटर दूर बादराभान करके एक गांव है, तवा नदी का पुल पार करके। और यहाँ पर तवा और नर्मदा मैया दोनों का संगम है। संगम स्थल पे जा रहा हूँ मैं। लोग देखिए संगम पे स्नान करके आ रहे हैं। आज भी पूर्णिमा थी और उदया तिथि मानते हैं लोग ना यहाँ, तो पूर्णिमा का स्नान करके लोग चले जा रहे हैं। ये तवा मैया नर्मदा मैया संगम। चला जा रहा हूँ। रेत से चलना दुष्कर होता है, लेकिन आस संगम और ये सब चीज़ें आस होती है, तो बाकी सब लोग विश्राम कर रहे हैं रूम पे। त्यागी महाराज का आश्रम है यहाँ पर ऊपर, वो उस साइड। ये जो पेड़ है उसके पीछे दिख रहा होगा, छोटा सा छत दिख रहा होगा, वो आश्रम है। तो उस आश्रम में हम लोग रुकने की व्यवस्था है। और मैं संगम स्थल पे चला जा रहा हूँ। मैया और तवा नदी दोनों का संगम पे स्नान करना चाहिए, पर अब क्या है, सूर्यास्त होने जा रहा है और सूर्य भगवान बिल्कुल अस्फुट दिख रहे होंगे। बादल का सीज़न होने के कारण बदली दिन भर रही। हमारे लिए तो अच्छा रहा, क्योंकि आज मेन रोड का पूरा सफ़र रहा। कहीं कहीं नर्मदा मैया का किनारा इतना कट जाता है कि पैदल परिक्रमा वासियों के लिए भी मार्ग नहीं है। तो कहीं कहीं शहर के मेन रोड से, कहीं गाँव की जो छोटी छोटी सड़कें वहाँ से, कच्ची सड़कों से, और जैसे रेत से अभी चलता जा रहा हूँ। देखिए रेत पीछे से, रेत। अब आस है संगम तक पहुँचने की, तो बस पागलपन कहिए या दीवानापन कहिए इसको, पर संगम तक मैं तो जा रहा हूँ। जितने भी संगम मिलते हैं और दिखते हैं। तो पशु भी लौटने का सीज़न हो गया है। ये भैंस रंभा रही है, उसको भी अपना बछड़ा नहीं मिल रहा होगा, इसलिए रंभा रही है भैंस भी। और ये सब पशु लौट रहे हैं पूरे, पानी पी के चर के अपना गोधूली की बेला बोलते हैं, वैसा हो रहा है। हालांकि दिन बड़े हो गए हैं तो अब दिक्कत नहीं है इतनी, पर संगम स्थल पे जा रहा हूँ मैं। बालू में चलने में दिक्कत है, पर ठीक है, संगम तक जाना है तो जाना है। देखिए लोग पूर्णिमा का स्नान संगम स्थल पे स्नान करके, ये गौ माता आ रही है। गौ माता की जय। हम लोगों के हाथ में दंड रहता है, दंड कमंडल रहता है पूरा, तो डर जाती है गौ माता। ये दंड है और ये कमंडल है, ये परिक्रमा वासियों की पहचान है। सफ़ेद वस्त्र और दंड कमंडल, तो ये हर जगह पे ले ही जाना है। सवेरे भी जाते हैं बाहर तो भी दंड कमंडल ले जाना है, इसी कमंडल से जल पीना है, इसी कमंडल से निस्तार भी करना है। यही एक मैया नर्मदा मैया के इसमें यही सीखने मिला, वैराग्य का लक्षण। कि साधु महात्मा, अभी तक सुना था कि साधु महात्मा लोग दंड कमंडल रखते हैं और उसी कमंडल से सब करते हैं, वैसा ही है। कमंडल रखा हुआ है हमने। कमंडल मतलब डब्बा है, उसमें जल भरते हैं, उसी से निस्तार करते हैं और उसी से जल उसको मांझ लेते हैं फिर नहाने के बाद, और कर लेते हैं दंड और कमंडल। और ये मैया है फिर से। नर्मदे हर दादा। हो गया पूनों का स्नान हो गया दादा? कहाँ से हैं आप? अच्छा यहीं के बारदामान का ही है। अच्छा चलिए बढ़िया। ये लोकल लोग हैं। ये देखिए, ये तो बाहर से आए हुए लग रहे हैं सारे। ये लोग नहा धो के अपना चल दिए। नहा धो के पूरा रसोई के सामान वामान लेके आए हैं, शायद खाना वाना खा के पिकनिक, आध्यात्मिक पिकनिक हो जाती है ये पूनों के दिन। ये लोग नहा धो के अपना सब करके, देखिए ना, ग्रामीण इसमें नर्मदा
परिक्रमा में ग्रामीण परिवेश से भी सामना होता है और बहुत सारा सीखने को मिलता है कि ग्रामीण क्या क्या रीति रिवाज होते हैं इनके, अलग अलग संस्कृतियों से भी परिचय होता है। बढ़िया है, एकदम अच्छा लग रहा है और बातचीत भी करो इनसे तो बहुत अच्छा लगता है। ये बाबा और माई देखिए कितने बूढ़े हैं लेकिन पूनों का स्नान करने आए। नर्मदे हर बाबा जी। और चला जा रहा हूँ नर्मदे हर, नर्मदे हर हर नर्मदे। चला जा रहा हूँ। चला देखिए रेत का कितना सफ़र तय करके आ रहा हूँ, चला जा रहा हूँ और चलना है अभी संगम स्थल तक। दर्शन कम से कम दर्शन मैं कर लूँ और इस माध्यम से आप लोग भी कर लें दर्शन। नर्मदा माई की जय, नर्मदे हर हर हर। ये देखिए छोटे बच्चे को लेके भी एक छोटी सी फैमिली देखिए, पत्नी है शायद, माँ है, बेटा है और पुरुष है। चारों लोग जा रहे हैं देखिए स्नान करके, पूनों का स्नान करके। पूनों का स्नान बोलते हैं यहाँ पर ये लोग, पूर्णिमा को पूनों बोलते हैं लोकल इसमें। ये संगम स्थल पे जा रहा हूँ मैं, अभी थोड़ा सा बाकी है संगम स्थल। और अभी क्या है, दिन थोड़ा सा बड़ा होने के कारण अच्छा फ़ायदा मिला कि थोड़ा लेट हो गए थे चलते चलते। अब कितना दुष्कर होता है पैदल चलना, ये समझ में आ रहा है। एक दिन की पंचकोशी करते थे जबलपुर में, 4 घंटे में 16 किलोमीटर चल रहे थे, 16.5 किलोमीटर। अब वो क्या है, पद यात्रा वहाँ पंचकोशी कर करके वो इस रास्ता पैरों के नीचे से हो गया है और वो अलग बात है, बोझा भी नहीं रहता है। यहाँ तो पूरी घर गृहस्थी, पहनने ओढ़ने का, सोने का, सवेरे मंजन करने से लेकर रात के दिनचर्या तक जो लगता है, कम से कम इसमें ये भी सीखने मिला कि कम से कम वस्तुएं रखना है, कम से कम अपनी जितनी ज़रूरत है ज़रूरतें भी कम करना है, ये भी सीखने मिला है इसमें। मतलब एक वैराग्य भाव समझ में आ रहा है कि एक ही वस्तु से, जैसे कमंडल से मैंने बताया, कमंडल से सारे काम कर लेते हैं, उसी से जल भी पी लेते हैं, उसी से निस्तार भी कर लेते हैं, उसी से नहा भी लेते हैं। क्योंकि मैया में हम लोगों को, मैया को, कुछ लोग तो मैया को पैर भी नहीं लगाते हैं और कमंडल से स्नान कर लेते हैं। हम लोगों के लिए महाराज जी, एक रामघाट के महाराज जी थे, उन्होंने बताया कि आप घुटनों के नीचे तक खड़े रह सकते हैं, बाकी अंदर तक नहीं जाना है और कमंडल से स्नान करना है। तो स्नान करने में भी कमंडल उपयोग होता है। और ऐसा ये बढ़िया सा दृश्य है। ये संगम तक अपन पहुंच गए हैं। अब जैसे पॉलीथीन गंदगी हर जगह रहती है, वैसे यहाँ पर भी वो तो अब उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये है, ये इस साइड से तवा नदी आ रही है और उस साइड से संगम है। हालांकि संगम तक ये तवा नदी पार करके ऐसे जा सकते हैं कि नहीं, जा पाएंगे कि नहीं, ये चीज़ नहीं पता है, मुझे अंदाज़ा नहीं है। देखते हैं। हमारे पंकज भाऊ आए हैं, ग्रुप लीडर, वो कर रहे हैं ये जो पीली नमस्कार कर रहे हैं, पीला जैकेट पहने हैं और नमस्कार कर रहे हैं। और विकी भाऊ आए हुए हैं, मेरा ध्यान नहीं था, मेरे को लगा मैं ही अकेला आया हूँ, ये लोग भी आए हैं। और ये संगम है देखिए, बीच में देख रहे होंगे रेत का टीला है और ये जो झंडा लगा हुआ है वो संगम है। उस साइड में जल के बीच में जो झंडा लगा हुआ है वो संगम है। ये तवा नदी आ रही है इस साइड से और उस साइड से मैया है। ऐसा संगम है। मैया ये है कि वो है? नहीं, ये तवा आई है, मैया है। ये झंडा लगा है, हाँ झंडा लगा। नहीं जा सकते, पानी बहुत तेज है, तो संगम में संगम में जा नहीं सकते हैं अपन ना। बहुत गहरा है। ये देखिए, ये जो झंडा लगा है यहाँ पर दोनों मिल रही हैं। वहाँ से मैया है और यहाँ से तवा नदी है। ये देखिए बीच में ये दोनों बाइफरकेट हुई है। ये बीच में रेत का टीला, मोबाईलवर चपलेचा पाय, रेत का टीला। और ये तवा नदी है और वो मैया उस साइड। और ये बीच में ये पंकज भाऊ जा रहे हैं। पंकज भाऊ, मेरे लिए भी जल लेके आना। शूटिंग कर रहे हैं।
हाँ हम शूटिंग कर रहे हैं, आप जल लेके आओ। तीर्थ रूपी जल मैं भर के लाऊंगा। बिल्कुल 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 लाइए पंकज ब्राह्मण भाऊ। देवता की सेवा। नहीं नहीं, ब्राह्मण देवता की सेवा वेवा कुछ पकड़ो। नहीं। ये पंकज भाऊ है, बहुत सेवा करते हैं, बहुत इनका बहुत सारा सहयोग प्राप्त है। एकदम से बीच में जाके देखिए जल भी ला रहे हैं मेरे लिए, बढ़िया। क्या है पूरी परिक्रमा में शेविंग कटिंग कुछ करना नहीं है, तो देखिए महीने भर ये लोग अमरकंटक से उठाए हैं परिक्रमा, और जबलपुर आए थे तो देखिए इनकी दाढ़ी और कटिंग बढ़ गई है महीने भर में। मेरा कुछ कम है लेकिन बढ़िया ये कर जा रहे हैं। ये विकी भाऊ शूटिंग करने में, विकी भाऊ है प्रशांत बोरसे उर्फ विकी। ये बढ़िया, और दोनों मैया और दोनों मिलके फिर मिलन होके देखिए कितना बड़ा पाठ हो गया है। ये वो प्राकृतिक दृश्य है, तवा नर्मदा मैया संगम। ये तवा नदी, वो नर्मदा मैया, और वो जो बीच में झंडा है वो झंडे पे मैया का संगम हुआ है। ये झंडा, ये जो झंडा दिख रहा है ये झंडा। पंकज बाबू देखिए जल भी ग्रहण कर रहे हैं। हम लोग अब तो कोई वो नहीं, जल भी हम लोग मैया का ही रोज़ पीते हैं, रोज़ पीने का रोज़ भर लेते हैं। और बाकी तो फिर कहीं हैंड पाइप से ले रहे हैं, कहीं नल से ले रहे हैं, कहीं कहीं से ले रहे हैं। कोई अभी बिल्कुल एकदम फ्री, एकदम आरओ का जल पीने वाले, और मैया की कृपा से अभी एकदम जो जहाँ जैसा मिल रहा है वैसा रहना है। कभी खुले आसमान के नीचे सोना पड़ रहा है, कभी ओपन में सोना पड़ रहा है, कभी चार दीवारी रहती है, ऊपर छत रहता है और एक जगह दीवार नहीं रहती है, ऐसा भी सोना पड़ रहा है। अलग अलग जैसे परिस्थितियाँ हैं वैसे वैसे ये होना पड़ता है। ये पंकज भाऊ देखिए हमारे लिए जल ला रहे हैं। संगम तक जाने को गहरा है इसलिए संगम तक नहीं गए हैं, लेकिन हाँ जल मैया का और तवा नदी का दोनों का मिल गया है। और देखिए कितना क्रिस्टल क्लियर जल है, बिल्कुल एकदम तो प्रदूषण मुक्त। नीचे देखिए बिल्कुल पूरा सब दिख रहा है, लोगों ने चावल वगैरह ये सब डाले हैं तो वो भी दिख रहे हैं एकदम। सब क्या नहा धो के चले गए हैं ना, तो अभी क्रिस्टल क्लियर है एकदम। ये जल पीने के देखिए पंकज बाबू चल के भी आए तो भी बिल्कुल भी गढ़ूल नहीं है पानी। ऐसी नर्मदा मैया की महिमा है। सूर्य महाराज करीब करीब डूब ही गए हैं, बदली कारणे दिख रहे हैं। और उस साइड कोई मंदिर है शायद, अब हम लोग लौटेंगे तब इस मंदिर में जाना होगा। उस तट पे भोले बाबा का ही शायद मंदिर है। ऐसा प्राकृतिक दृश्य है बढ़िया मैया के साइड में। ये बागरा तवा नदी है, ये संगम, ये संगम। ये जो झंडी लगी है, झंडी जानबूझ के लगी रहती है कि जहाँ वहाँ पर दोनों मिल रही हैं। ऐसा प्राकृतिक सुंदर दृश्य है। नर्मदे हर 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 नर्मदे। अभी यहीं विराम देता हूँ। रोज़ जब भी मौका मिले तब ऐसे ही आता रहूँगा और खुद दर्शन करूँगा और करवाता रहूँगा सबको। नर्मदे हर 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 नर्मदे, नर्मदे हर। बोल रेवा माई की जय। नर्मदे हर।